मंदिर हैं उन्हें तो मंदिर के रूप में स्वीकार करना ही चाहिए सबको। और मंदिर को मंदिर कहने में बुराई क्या है? यदि आपने मंदिर तोड़ करके कुछ और बनाया है तो ये तो आपकी समझदारी है कि आप उसे वापस करें, कहें कि भाई साहब ये आपका मंदिर था, अब हम आपको दे रहे हैं, आप इसे स्वीकार करें। हम सनातनियों को मिलजुल करके संगठित होकर के रहना चाहिए। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना। हम संगठित रहेंगे तो क्या बुराई होगी? संगठित रहें, बहुत अच्छा है। तो संगठन में बहुत बड़ी ताकत है। हिंदू को तो नेता बनना ही चाहिए। यदि अच्छे लोग नेता बने तो क्या बुराई है? दूसरा ये है कि जहां मंदिर हैं उन्हें तो मंदिर के रूप में स्वीकार करना ही चाहिए सबको। और मंदिर को मंदिर कहने में बुराई क्या है? यदि आपने मंदिर तोड़ करके कुछ और बनाया है तो ये तो आपकी समझदारी है कि आप उसे वापस करें, कहें कि भाई साहब ये आपका मंदिर था, अब हम आपको दे रहे हैं, आप इसे स्वीकार करें। क्योंकि वो किसी कालखंड में तोड़ा गया। क्यों तोड़ा गया? क्या और जगह नहीं थी मस्जिदें बनाने की? तो मंदिर तोड़ के ही क्यों बनाना है? आज कोई मस्जिद तोड़ के मंदिर बनाए तो हम ही कहेंगे कि गलत है। हम किसी मस्जिद को तोड़ करके मंदिर नहीं बनाना चाहते, लेकिन यदि मंदिरों को तोड़ के मस्जिदें बनाई गई हैं तो मंदिर की वापसी होनी चाहिए, यही धर्म है। जिस तरीके से महाराज जी अब चल रहा है कि मंदिर निकल रहे हैं, उन्होंने इसको लेकर भी चिंता जताई है और कहा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारा मेन मंदिर राम मंदिर को लेकर सभी मंदिर मैन हैं, सभी मंदिर मैन हैं। और सभी मंदिरों में यदि सनातन के अवशेष हैं तो मतलब तोड़ा ही गया है ना मंदिर, बड़ा हो या छोटा हो। बात धर्म की है कि भाई धर्म क्या आपको मंदिर तोड़ करके कुछ और बनाने की इजाजत देता है? तो भाई जब आज मिल रहे हैं तो उन्हें मंदिर के रूप में स्वीकार करना, यही धर्म है। महाराज जी, बांग्लादेश में भी अभी कल 3 मंदिरों को तोड़ा गया है और साथ ही अब तक 2200 मुकदमे जो हैं वो हिंदुओं के खिलाफ हुए हैं। इस पर क्या कह रहे हैं? इसलिए कहते हैं कि जल्दी से जल्दी जनसंख्या नियंत्रण कानून भारत में आए, और जनसंख्या नियंत्रण कानून आएगा तो ही ये देश आगे चलकर सुरक्षित होगा। वरना हमने कई बार कहा है कि बांग्लादेश से भगाए गए तो भारत आए, पाकिस्तान से भगाए गए तो भारत आए, जम्मू कश्मीर से भगाए गए तो भारत के कोने कोने में गए। जिस दिन भारत से भगाए जाओगे कहाँ जाओगे? इसलिए जनसंख्या नियंत्रण बहुत आवश्यक है और इस पर सरकार को बहुत ध्यान देना चाहिए। एक योगी जी ने भी आज बयान दिया है कि सनातन की जो सभ्यता है उसको रखने के लिए सनातन की रक्षा बहुत ज़्यादा जरूरी है और उसके लिए आगे आना चाहिए। सनातन के लिए तो सबको आगे आना चाहिए। सनातन के लिए तो हम सनातनियों को मिलजुल करके संगठित होकर के रहना चाहिए। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना। हम संगठित रहेंगे तो क्या बुराई होगी? संगठित रहें, बहुत अच्छा है। तो संगठन में बहुत बड़ी ताकत है। संगठित रहना ही चाहिए सबको। सनातनी संगठित होते तो इतने लंबे समय तक भारत गुलाम ना होता मुगलों का और अंग्रेजों का। गुलामी का सबसे बड़ा कारण था, अंग्रेजों ने नारा ही दिया, फूट डालो शासन करो। यदि आपने आपस में लड़ाई ना की होती, झगड़ा ना किया होता, तो क्या मजाल कि आपको कोई गुलाम बनाता। इसलिए सनातनियों को जातवाद मिटा करके, छुआछूत मिटा करके, जातियां बनी थी व्यवस्था के लिए, तो व्यवस्था के लिए जातियां ठीक हैं, लेकिन छुआछूत के लिए जातियां ठीक नहीं हैं। छुआछूत को मिटाओ और प्रेम से सनातनियों मिलजुल करके रहोगे तो भला होगा हम सबका। एक लास्ट क्वेश्चन महाराज जी, जिस तरीके से मंदिरों का अब चल रहा है और सनातन के लिए आपको क्या कहना है? देखो, सबसे बड़ी बात है कि हम अपने मन को ही मंदिर बनाएं और अपने राष्ट्र को, हमारा देश सनातन है, प्राचीन है। सनातन धर्म ही इस देश की जान है और शान है। इसलिए हम तो कहते हैं कि गुरुकुलों की स्थापना हो। यदि भारत को बढ़िया विकसित देखना चाहते हैं तो राम के जमाने में, कृष्ण के जमाने में भारत इतना विकसित था कि उड़ने वाले विमान उस दौरान थे। आज की जो विकास, आज का जो विकास है, इससे कई गुना विकसित राम के और कृष्ण के जमाने में यह देश था। वो क्यों था? क्योंकि उस जमाने में गुरुकुल थे। गुरुकुल थे और गुरुकुलों में हमारे ऋषि मुनि जो रिसर्च करके विद्या अर्जित करते थे, वो रिसर्च की हुई विद्या को बच्चों तक पहुंचाते थे और विद्या का कोई शुल्क नहीं था। इसलिए भारत तब कैसा था? तब विश्व गुरु था। जब से स्कूल आए तो विश्व गुरु पता नहीं कहाँ चला गया।
अब पुनः विश्व गुरु बनाने के लिए हमें इस गुरुकुलों की स्थापना करनी चाहिए। हम उस गुरुकुल में सारे विषय पढ़ाएं, सारी भाषाएं पढ़ाएं, पर मूल रूप से अपने वैदिक सिद्धांत को पढ़ाएं।